है। तो ऐसा टेलीविज़न पे आपने नहीं देखा होगा, कहानियाँ होती हैं, एक पक्ष होता है, एक कहानी सुन के ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो अपने आप में अजूबा है और हम वो अटेम्प्ट करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। बैठो मेरे भाई, आओ। तो इसको हम लेके जाएंगे और समझेंगे कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जिसने ये सारी कहानी इसको याद आई और किस तरह से इसका जो परिवार है पुराना वो रिएक्ट करता है। वो सारी चीज़ें समझेंगे। आइए चलते हैं इसके पुराने गांव में। चलो भाई आगे बढ़ो। तो सफ़र जारी है, रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर हम वो सफ़र जो सालों पहले राहुल ने किया था अपने गांव से अपने पिछले जन्म के गांव तक, और जो चीज़ें इसने आइडेंटिफाई की, जो चीज़ें इसने पहचानी, जो कुछ इसने देखा, वो सब भी देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस परिवार से जाकर मिला, यानी कि अपना पिछला परिवार, अपने पिछले जन्म के लोग, अपने पिछले जन्म के साथी, अपने पिछले जन्म के रिश्तेदार, उन सब का क्या रिएक्शन था जब एक छोटा सा बच्चा, आप खुद ध्यान लगाने की कोशिश करिए, खुद ज़रा इमेजिन करिए कि एक छोटा सा बच्चा आकर आपसे कहे कि मैं आपका पिता हूँ। वो जो सामने साथी है, वो जो लड़का है, उसकी उम्र है 25-30 साल हो और 6-7 साल का एक बच्चा जाकर वहाँ पे बताए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो उसे क्या लगा होगा, उसने क्या सोचा होगा। इनके 4 बच्चे थे, जो 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, 4 थे राहुल, मैं भूल गया, 5 बच्चे थे। उन 5 बच्चों ने किस तरह से रिएक्ट किया। अब गांव में कोई नहीं है क्योंकि इनकी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। राहुल के पिछले जन्म के जो बच्चे हैं उनमें बच्चियों की शादियां हो गई। तुम्हारी चारों? हाँ, चारों की, 5 की होगी, लड़का की भी होगी। लड़का की भी होगी, लेकिन लड़का तो गाँव में ही है ना? लड़का गाँव में ही है, अब लड़कियाँ तो नहीं है। लड़के नहीं। तो लड़कियां तो गांव में है नहीं। इनकी पत्नी की भी डेथ हो गई जो पिछले जन्म की थी, शिक्षा। इनकी माताजी जो पिछले जन्म की थी उनकी भी डेथ हो गई। तो सिर्फ एक लड़का है। तो उससे मिलके समझने की कोशिश करते हैं कि जब पहली बार ये उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने किस तरह से किया था। देखिए, ये सफ़र अपने आप में एक अमेजिंग सफ़र है। एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। किस्से सुने होंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपने किस्से ज़रूर सुने होंगे, लेकिन अगर आप इस सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से बहुत ही मेटाफिज़िकल ये सफ़र है। हम फिज़िकली तो सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम वक्त में पीछे जा रहे हैं। हम एक पिछले जन्म में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये सफ़र रोड पे नहीं है, ये सफ़र जहन में भी है, ये सफ़र दिल में भी है, ये सफ़र आत्मा का भी है। तो बहुत सारा एक तरह से ये सफ़र है जो हम रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि ऐसा मैं कट नहीं कर रहा हूं, मैं कैमरा कहीं बीच में रोक नहीं रहा हूं। कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीज़ें दिखाता रहूं। देखिए, ताऊ जी भी हमारे साथ हैं, राहुल हैं, राहुल के ये भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं, ये भी हैं। हो क्या गया है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा है सिंस द डेथ जो इसकी पुरानी पत्नी थी पिछले जन्म की और जो माता जी थी उनकी डेथ के बाद से और बच्चियों की शादी के बाद से एक तरह से वहाँ का जो कनेक्शन था पिछले जन्म का, घर का, इसका गांव का, वो एक तरह से ख़त्म होने लगा है। फिर ये बड़ा होने लगा है और जैसा मैंने किताबों में पढ़ा है, मुझे ये पता है कि इंसान की मेमोरी जो है वो फेड होने लगती है। बचपन में उसे बहुत ज़्यादा याद होता है पुनर्जन्म का, फिर धीमे धीमे करके वो भूलने लगता है क्योंकि वो अपने इस जन्म की उलझनों में उलझता जाता है। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या तुम चीज़ें भूलते जा रहे हो या याद है, सिर्फ उनको रिकलेक्ट नहीं करना चाहते? जो चीज़ें पहले याद थी वो अब नहीं है फिलहाल की, पिछले जन्म की। पहले तो काफ़ी छोटा सा काफ़ी सारी बातें आती हैं, जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ सबको भूलता जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हें क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब तुम इतना छोटे बचपन में तुम इतनी सारी चीज़ें याद रखते थे, अब क्यों ऐसा हो रहा है? अब नहीं हो कि कुछ 4 दोस्तों में, कुछ घर में, उसमें पहले तो नहीं हो, फिर सारी बातें वहीं की वो रहती थी कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब तो कुछ मन भी नहीं करता वहाँ जाने का। तो ये देखिए, ये भी इसने खुद ही ये बात कही कि पहले इसको बार बार महसूस होता था कि मुझे जाना है वहाँ पर। ये भागता भी था घर से बचपन में। तो पहले फीलिंग जो थी वो बड़ी इंटेंस थी कि मुझे उसी घर में रहना है, वही मेरा घर है, मुझे वहीं पे रहना है, मैं वहीं रहूँगा। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तो वो फीलिंग ख़त्म होती जा रही है। अब इसका मन भी नहीं करता है वहाँ जाने का। ऐसा क्यों होता है? जो कि जहाँ पे 8 दोस्तों में, मम्मी पापा में, भाई बहन में, सब में लगाव सा हो गया। तो वो इस वजह से वहाँ का मन नहीं बनता। कई को गाड़ी गई है जो इधर मुड़ना है। हाँ, ये राइट। तो जब तुम बचपन में गए थे तब भी तुम्हें याद था कि इधर जाना है, किधर जाना है? हाँ, बचपन में जीरा बांसों गाँव का बोर्ड।
बांसवा गांव का बोर्ड आ गया है। एक सेकंड के लिए अगर रोके तो मैं दिखाऊंगा कि बांसवा गांव का जो बोर्ड है वो किस तरह से यहाँ पर है। इसने पहले ये बोर्ड नहीं था, मतलब इस तरह की पहचान भी नहीं थी। गाड़ी रोक ली है मैंने और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए बाहर चलते हैं। देखिए, हमारी बातचीत में इसने, राहुल ने, हम बात ही कर रहे थे तब इसने बताया कि यहाँ पर ही बोर्ड लगा हुआ है बांस ये गांव का। तो आप देखिए यहाँ पर ये है, ये बोर्ड लगा हुआ है बांसवा। अच्छा, तो ये जब तुम यहाँ बचपन में पहली बार आए थे तब था ये बोर्ड यहाँ पर? मैं जब आए थे तब था बोर्ड? जब नहीं था। अच्छा, और जब तुम यहाँ पर पहले जन्म में थे तब भी ये बोर्ड नहीं रहा होगा? जब भी नहीं। अच्छा, तो बांसवा का ये जो बोर्ड है ये अभी है, ये पहले नहीं था। उस समय जब ये पिछले जन्म में था तब भी ये बोर्ड नहीं था। तो तुम जब यहाँ से गुजरे थे अपने बाबा के साथ, जब तुम्हारी 4-5 साल जो भी उम्र रही होगी, तब भी ये बोर्ड नहीं था? ये अभी रिसेंटली बना है? अभी बनाया कोई 2-4 साल। अच्छा, लेकिन तुमको याद है कि हाँ यहीं से रास्ता था, तो खूब आना जाना करते थे यहाँ पे? खूब आना जाना। अच्छा, ट्रैक्टर लेकर आते जाते थे? ट्रैक्टर ले खूब आना जाना, पैदल भी आना जाना को। अच्छा, पैदल भी आना जाना था? घूमे या बाहर अपना गांव में, अपने गांव के बाहर। तो चलिए, गांव बांसवा पहुंच गए हैं, जो इसका गांव था राहुल का पहले। चलो राहुल, और ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ है। मतलब आप खुद ज़रा इमेजिन करिए, मेरे तो जहन में, मैं बार बार इन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, रिकलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन अभी सरप्राइजेस बाकी हैं, आपने कुछ देखा नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए चलते हैं। चलो भाई, बांसवा गाँव तक तो पहुँच गए हैं, थोड़ी सी दूर बचा है। कितनी दूर है बाबा जी? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.25 किलोमीटर दूर है बांसवा गाँव। ये नहर के सहारे ये सारा सिलसिला चल रहा है। तुम जब धनराज थे अपने पिछले जन्म में, तो इस रोड पे खूब आते जाते थे? खूब आवे जाते थे। अच्छा, पर जब ये कच्चा था। अच्छा, अभी पक्का हो गया जब कच्चा था। जब कच्चा था, अब ये पक्का हो गया। तो ये तुम्हें ये याद है कि ये कच्चा था उस वक्त रोड? तो ये मेमोरीज़ का जो रिकलेक्शन है, इसको इतनी फाइन डिटेल्स याद हैं तो अमूमन नहीं याद रहती हैं किसी को भी। मतलब आप भी अगर बचपन से किसी रोड से, किसी उससे गुज़रते हैं, तभी आपको जहन में रहता है, तभी आपको याद रहता है कि हाँ ये वो रोड था जहाँ से हम आते थे, ये वो रोड है जहाँ से हम जाते थे। ये तुम यहाँ पर जब आया करते थे तो ट्रैक्टर पे आते थे, पैदल आते थे, कैसे? पैदल आते जाते रहे। अच्छा, तुम्हें अभी जैसे तुम 16 साल के हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, जो भी तुम्हारी उम्र है, पिछले जन्म का जो 15-16 साल का था तब का कुछ याद है? जब का तो बहुत कम याद है, कोई छोटो सोचा तो बहुत याद, पर अब जैसे बड़े हो जाए भूल जाए। अच्छा, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ है जो तुम्हें याद रही और जो तुमने अपने पिछले परिवार वालों को बताई और उनको सुन के बड़ा चौंके होंगे कि क्या था? नहीं, ऐसी कोई तो बात होगी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा, ज़रा रिकलेक्ट करो, जोर डालो, कोई ऐसी चीज़ जो तुमने। खाली एक बात हुई जो लड़की की थी, वो पेट में जिसको छोड़ के मत, वो लड़की हुई या लड़का हुई, वही बात पूछी थी बस। अच्छा, मतलब ये तुमने पूछा जो, तो उनको पता लगा होगा कि अच्छा इसको ये बात भी पता है। ये बाबा जी, ये जो ये बार बार ये बात बता रहा है कि मैंने जब मेरी डेथ हुई थी उस समय पिछले जन्म में, तो पत्नी जो थी वो, उनको कुछ होने वाला था, बच्चा होने वाला था। तो पेट में थी ना। ये बात तो किसी को भी नहीं पता होगी? कहीं पता नहीं, किसी को पता नहीं था। किसी ने बताया था ये तो। अच्छा, गांव पता हो सकता है, ये पता हो सकता है कि हाँ भाई यहाँ रहता था, यहाँ होता था, ये होता था, लेकिन उस समय जब इसकी डेथ हुई उस समय वो बच्चा था। ये बात तो बड़ी घर की बात है ना? अजीब बात है ये तो। ये हर आदमी को ध्यान नहीं रहता इस चीज का। हर आदमी को, पर इसको तो हर चीज की ध्यान है ना इसे। वो चीज पता है इसे। जी, बच्चा इसके पेट में है। ये जब वहाँ गया था, भाई बच्चा है इसके पेट में, 2 महीने 4 महीने का, 6 महीने का, कितना था वो। अब ये पता नहीं, लड़की हुई एक लड़का हुआ है जब डेथ हो गई उसके बाद। जब मुझे अपने इधर ले लो भैया, इधर राइट हैंड की तरफ लो। ये बता तो रहा भाई, इसको सब पता है। हमको ये बताओ कि क्या कहते हैं यहाँ जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ या जिससे भी तुम्हारा मर्डर हुआ, जैसे भी हुआ, लड़की छोटी सी, हाँ यही है? कहाँ है घर? ये घर है इनके। अच्छा, यही है इनका घर। हाँ। तो पहुंच गए। देखिए, बहुत छोटा सा सफ़र था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सफ़र है। आइए इसके घर चलते हैं और फिर आपको एक बिल्कुल नई दुनिया में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए, आओ भाई, आइए सब लोग। क्यों इतना हेजिटेशन है आपको? अच्छा, चलिए आइए। तो कौन सा घर है? ये वाला?
चलिए ज़रा आवाज़ लगाइए, देखें कौन है। चलिए आइए उनके घर चलते हैं। आपको मतलब मैं टेलीविज़न, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने स्क्रीन पे पहली बार इस तरह की कोई चीज़ होते हुए देखी होगी, तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ है। कोई है घर में या नहीं है, पता करते हैं। है नहीं, घर खाली पड़ा है। अच्छा आ रहे हैं, आ गए। नमस्कार। ये पिछले वो धनराज थे, उनका ही घर है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो धनराज जिनकी डेथ हो गई थी, हाँ जी हाँ जी ये उन्हीं का घर है? हाँ जी। अच्छा। उसका लड़का कहाँ है? लड़का बल्लमगढ़ गया है। अभी अब कोई नहीं रहता? नहीं, कल गया है जी। अब कोई नहीं है? नहीं, अब तो कोई नहीं है, ऑटो चलाता है जी। क्या चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं, अच्छा। हाँ जी। और चाचा है हमारे यहाँ पे, और मतलब वो बड़े वाले चाचा और छोटे वाले चाचा अच्छा, हैं। आप उनके कौन है? हम भतीजे हैं जी उसके जो। धनराज जिनकी डेथ हुई थी उनके आप भतीजे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और वो आएगा हमारे पता है। ये कौन है? चाचा। ये धनराज के चाचा हैं? नहीं, भाई है। अच्छा, ये धनराज के भाई हैं। ये तो देखे नहीं। अच्छा, तो धनराज आपके भाई थे? हाँ जी, अच्छा, हमारे भाई है। क्या करते थे? वो मतलब ट्रक भी चलावो, फिर ट्रैक्टर से मतलब एक्सीडेंट हो, ट्रैक्टर ले जाया करो वाके एजेंसी के। कौन से साल में एक्सीडेंट हुआ था? ये साल बाल के मैं तो पढ़ो ना हूँ। अच्छा, याद मतलब नहीं है। हाँ, भोपाल हुई वो अच्छा, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था एजेंट। पंचकुला में। ट्रैक्टर चलाते थे? अच्छा, अच्छा, जो ट्रैक्टर नए आते थे उनको लेकर आया करते थे वहाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पता चल पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ? आइए इधर बैठिए, बैठ जाइए। कुछ पता चला कैसे हुआ था एक्सीडेंट? पता कहाँ चले जी, हमें तो पीछे पता चली जब वो अस्पताल में मतलब कर दियो, भले ऐसे बात एक्सीडेंट है वो। हाँ, जब फिर यहाँ से गंत गए, फिर वहाँ को इतनी मतलब काम है लियो। अच्छा, हाँ डेथ हो चुकी थी उनकी? हाँ। अच्छा, अच्छा, ये बच्चा हुआ जो आके इसने बताया कि मैं धनराज हूँ, तो वो क्या था मामला? वहाँ ने मतलब जन्म ले लियो गई है यहाँ घड़ी में। अब हमारे मतलब वहाँ घड़ी की हमारे यहाँ पे आई है एक, वो बोली हुई ऐसे बतावे क्या कोई बड़े बूढ़ो मेरे को कौन है, भले ऐसे बात है, और वो ऐसे बतावे जब तो इतना ही हो छोटा। हाँ। और वहाँ में मतलब वहाँ गए फिर देखने, वो सब ने पहचान लिया, सबको पहचान लिया? सबको। हाँ, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, सब मतलब गए हुआ देखने। जनानी की बताई, वो हमारी जनानी है। अच्छा, हाँ, तो ये पता चल गया? हाँ। अच्छा, फिर आवे भी हमारे माँ बड़ी जब आए हो यहाँ से ना। हाँ, हाँ, आवे शादी में भी हमें सब में आवे हो। अच्छा। ये उनका जो बेटा है वो अभी नहीं है, वो गया हुआ है धनराज का? हाँ, वो टेम्पो चला रहा हूँ। वो टेम्पो चलाते हैं, तो वो है नहीं इस वक्त? नहीं है। वो इस वक्त है नहीं। देखिए, मैं पहले से, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हमें क्या मिलेगा और हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हंच पे काम कर रहे थे कि भाई चलो पहुंचते हैं, देखते हैं, जैसा भी होता रहेगा। सब कुछ आपके सामने हो रहा है, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी हमने पहले से नहीं तैयार किया है, कोई भी हमने पहले से बात नहीं करी है, हमने कुछ ही को नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये लोग सब अपने काम में लगे हुए हैं। आप भाई हैं धनराज के जिनकी डेथ हुई थी? आप छोटे भाई हैं? अच्छा, कितने भाई हैं टोटल आप? 5 थे हम। अच्छा, 2 गुजर गए, 3 हैं। अच्छा। तो धनराज की डेथ हुई, वो आपको पता चल गया था हॉस्पिटल में जब उनकी मौत हुई थी? तो वो पता लग गई यहाँ से घर, वो वहाँ पंचकुला थे चंडीगढ़। अब वहाँ हम गए तो वो यहाँ आ गए, वहाँ लेके हम वहाँ से गए तो जाने, तो हम वहाँ रह गए, वो यहाँ आ गए थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो उस वक्त क्या उम्र रही होगी धनराज की जब उनकी डेथ हुई थी? ऐसी होगी ज़्यादा है ना, है इतनी 40 की तो आराम तो 40 साल रही होगी उम्र। ठीक है। तो घर में तो बहुत दुख हुआ होगा, बच्चे थे उनके छोटे, ये सब तो? मेरे छोटी 5 लड़की उसमें, छोटी छोटी तरह ऊपर की। एक तो पैदा भी नहीं हुई थी? हाँ, एक पेट में। पेट में थी 2 महीने की? हाँ। जी। तो ये जब इस लड़के ने, जो आपके पड़ोस के गांव में है, वहाँ पे कौन सा गांव है? घड़ी। हाँ, उसने जब बताया तो आपको कैसे पता चला था ये सब? गड्डी की एक उनके पड़ोस की हमारे यहीं भी आई है। अच्छा,
उसी ने बताया वाला ऐसे ऐसे कि है वो और बड़ू की आवे वो अपनी यहाँ माँ बुआ उसकी उन्हें के हमारे गांव तो यहाँ ही कल जा रही है। अच्छा। हाँ उसने ऐसे बताया। फिर फिर वहाँ लाए यहाँ आयो फिर यहाँ तो देखने वाले गए बहुत। फिर वो पहचान लिए जो सन के आदमी है उसे। हाँ वो हमारे मामा हमारे वो पहचान लिए। पहचान लिया उसने सबको। हाँ अच्छा। फिर वो हमारे यहाँ जाना आया 2-4 ब्याह शादी में आयो। अब नहीं आयो थोड़े दिन आते बस। अच्छा। उसके जो बच्चे थे, अब क्योंकि बच्चे तो है नहीं वरना उनसे बात करता, लड़कियों की शादी हो गई, लड़का है नहीं इस समय, बच्चे कैसे उसके साथ पेश आते थे? उन्हें क्या लगता होगा कि छोटा सा बच्चा आगे कह रहा है? सही अब शर्मा बहुत थोड़ा सो लड़का। हाँ अच्छा। नहीं उसे बताया दे जब पूछा एक भी रह जाए तो वो आवे जब फुल भी रह जाए भीड़ हो जाती है। एक अंत में तो वो खूब बतलावे इन्हन से बबली से। आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, आइए आइए, अरे आइए आइए, आप आइए, आप बताइए। हाँ बाबा जी, मैंने किस्से कहानियाँ तो बहुत सुनी थी कि भाई पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है, लेकिन मैंने देखा नहीं था। ये पहली बार हम सबको दिखा भी रहे हैं क्योंकि सब सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों मौजूद हैं। अब जब आपके यहाँ ये मामला आया था, ऐसे में धोखा भी तो बहुत होता है, आपको कैसे यकीन हुआ कि हाँ यार ये वही लड़का है? वो लड़का तो उसने पूरी सबने कहानी बताई है, यहाँ के बच्चों की, सबकी, अपने यार दोस्तों की, सबके साथ बताया, सबको पहचाना था। गए थे लोग देखने गाड़ी, सब पहचान लिए थे। तो यूँ हो गया कि ये हमारा ये। अच्छा। और क्या, उसको तो इतनी तक की याद है, गड्डी में पेट में था वो, और जैसे कील दीवार पर टांग देते हैं ना बच्चे को, माँ कपड़े उतार के, तो वो गिर गई थी। वो भी उसको याद है कि मेरे कील लगी थी, पेट में ठोड़ी में निशान है उसको भी। अच्छा। हाँ वो बताता है। अच्छा। हाँ तो ये तो अपने आप में एक चमत्कार नहीं है? मतलब लोगों को तो अभी साल भर पहले का याद नहीं रहता कुछ भी। हाँ, उसको जब पेट के अंदर था तभी की बात बताता है वो। तब कभी याद? हाँ कह रहा था मम्मी जब तू कपड़े यहाँ कील गिर गई थी तो हॉस्पिटल ले गए थे, मुझे ये निशान बनाया। अब भी निशान है उसको थोड़ी। हाँ। लेकिन जब यहाँ पर पहली बार आया होगा तो 5-6 साल उम्र रही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं रही होगी? तो बच्चा जब कह रहा था तो क्यों, मतलब ऐसा लगा होगा ना कौन बेवकूफ़ी की बात है? आपको वो बताते थे जो गाड़ी से लाए थे उसको ना पहली बार, तो वो वहाँ बर के पीछे पुल से क्रॉस करके नीचे ही वहाँ छोड़ दिया था उसको, अपना टेम्पो वहीं खड़ा कर दिया था मोड़ पे। उसके बाद बोले कि तो अब चलने दो इसको, अपना घर पहचाने का कहाँ कहाँ नहीं है। तो सीधा आके यहाँ दोस्तों, उस टाइम में तो कच्चे घर थे थोड़ा सा, अब ये पक्के हो गए। पर उसने अपने पिताजी का फोटो रखा था उसका। अच्छा। टकरो हमने देख लो। हाँ 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 हाँ, तो उसने वो फोटो पहचान लिया था, ये है मेरा पहले जन्म का फोटो। अच्छा। हाँ वो ध्यान था उसको। हाँ, सब बच्चे पहचान लिए, तो फिर ये सभी को हो जाता कि हमारा ही भाई है, इसको मालूम कैसे नहीं फिर सभी ने पहचान लिया था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उसको ले आके तस्वीरें दिखा दी हों कि लो जी ये है, ये बोलना है, ऐसा बोलना है? ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं था ना ऐसा कुछ नहीं है। अपने होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसने आते ही सबको पहचान लिया। हमारी बहन लड़की थी मेरी, गढ़ी में वो होटल रहती है, वो भी गई थी वहाँ, उसे तुरंत ही जाते पहचान लिया था। परिवार सजा जो भी देखने जाते हैं तो सब। फिर हार के उसको हमने गाड़ी वालों से बोला भैया बच्चा तो तैयार ही है ये, अब हमारा तो कुछ है नहीं इसमें, खूब लाओ उसको, आने दो, आ रहा तो कोई नहीं, बच्चा तुम्हारे पास रहेगा वो। तो तब उसको लेके आए थे। तब लेकर आए थे? हाँ। अच्छा, तब उनको पता चला था। ये फोटो है, ये धनराज का फोटो है? अच्छा, ये है धनराज जी। ओके, तो ये वो धनराज जी हैं जिनकी डेथ हुई थी और जिनका पुनर्जन्म ये लड़का जो राहुल है ये बताता है। ये तस्वीर है धनराज की। तो ये बाबा जी, इसने तो ये तक बताया कि जब मेरी डेथ हुई थी तो मेरी पत्नी को कुछ होने वाला था, बच्चा। हाँ, बच्चा पेट में था, 4 महीने का। हाँ। उसने पूछा भी था, जैसे गए थे लोग, बोल पिछला बच्चा क्या हुआ है, बोल लड़की हुई है जिसको मैं पेट में छोड़ गया था, वो भी बताया था। फिर घर वालों ने कही तो लड़की हुई है। अच्छा, मुझे उसके माँ बाप ने, जैसे ये ताऊ हैं, इन सबसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बच्ची की शादी हो रही थी उसकी लड़कियों की, धनराज की लड़कियों की, तो वो जिद कर गया कि नहीं हमें भी कुछ देना है, हमें भी कुछ करना है। बिल्कुल अपने बाप से कहा, उसने बता रहा था इनके पिताजी क्या कि हमें कुछ देना है, जितना बनेगा हम लड़के लिए देंगे। और वो रहा था 5-4 दिन रहा था यहाँ शादी में। अच्छा। हाँ, उसके गाड़ी वाले माँ भी बाप भी सब रहे थे। अच्छा। हाँ, वो सब यहाँ रहे थे? सब रहे थे। अच्छा। भटरा
जैसे कह देते हैं ना, पंडित कहता है भाई दादी दादा का नाम कहा है, बाप के दादा का। उसने कह रहा, अब गांव का बैठा था, उससे बोला तुम बताओ, बोल मैं नहीं बताऊँ, बोल तू बता दे, बोल बता दिया उसने। बोल वो बाबा का नाम था ये था, दादा का नाम ये था, सब बता दिए थे। सब बता दिया उसने। अच्छा, कन्यादान करे हो? कन्यादान करे हो? कन्यादान करे हो? हाँ। हाँ कन्यादान भी करवाया आपने? हाँ करे उसने खूब। अब मैं वहीं बैठा रहा हूँ। ये कौन है? ये उसकी बेटा की घरवाली है। अच्छा, उनके बेटे की घरवाली है। अच्छा, तो बेटे तो है नहीं? एक ही लड़का है ना। अच्छा, वो एक ही लड़का है धनराज का। हाँ, वो है ये उनकी बहू है। हाँ, अच्छा राहुल गाड़ी में हाँ, बुला के लाइए जरा राहुल को। हाँ, आइए, देखिए सब जेल लेकर आएंगे उसको। जाओ राहुल को लेकर आओ जी, आइए, हम भी देख कर आए गाड़ी में से कैसे उसको लेकर आएंगे सब। देखिए जी, इन लोगों को पता नहीं था कि राहुल यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही सुना कि वो आया हुआ है तो सारे भाग लिए उसके पीछे के लेने के लिए कि उसको लेकर आएंगे। आप जो भी ना कह रहा। हाँ, या गर्मी में रहो है। हाँ, गर्मी में बैठा हुआ, शर्म आ रही है इसको। तो बोले भी ना तो ना आवे, ऐसी को ना कोई बात आता भी नहीं है। हाँ, मैंने कह तो खबर करी मैंने कि तू आज ही हो। राहुल कैसा लग रहा है राहुल, ये अपना घर पिछले जन्म का? ये कौन है भाई? तुम ही हो? ये देखिए, मतलब अपने आप को एक सेकंड में पहचान रहा है। ये भी है। अब ये आपने आज तक फिल्मों में ही देखा होगा, कभी भी आपने इस तरह से लाइव नहीं देखा होगा कि एक शख्स जो कह रहा है कि ये मैं ही हूँ। और ये देख लीजिए, दो तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। बैठो बैठो बैठो। तो यहाँ पर आए थे राहुल तुम कब? काफ़ी टाइम हो गया। पहचान लिया था सबको? किस किस को? सबको। सबको पहचान लिया था। अच्छा, अब ये तो खैर मिल चुका है, लेकिन अभी पिछले बहुत वक्त से यहाँ पर आया नहीं है, तो एक बार कोशिश करते हैं इससे कि ये किस किस को जानता है और किस किस का नाम बता सकता है। ठीक है ना? सबको देखा हुआ है। ये बताओ, ये जो है तो पहले लगा देता था। अरे ये आप रो रहे हैं? क्या हुआ? भाई की याद आ गई? भाई की याद आ गई आपको? तो ये है तो भाई आपका, भाई तो मौजूद है? हैं? इधर आ जाओ, उनको थोड़ा सा संभालो। देखो कैसे रो रहे हैं फूट फूट के। चुप करो। हैं? ये है तो आपका भाई यहाँ पर? कर लीजिए, प्यार कर लीजिए। बड़े हम थे, हैं? बड़े हम थे। आपसे बड़े हैं ये भाई? देखो तुम्हारे छोटे भाई कैसे रो रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो देखो एक बार उनको। क्या नाम है इनका? मुझे नहीं पता। नहीं पता? भाई हैं ये? पता ही नहीं मुझे। नाम नहीं पता? ये पहचानते हो कि ये भाई हैं? अच्छा, सारे भाई हैं वैसे तो। कैसे, कितने नंबर के हैं ये? कौन से नंबर के हैं? जो भी नहीं पता। अच्छा, शर्मा रहा है भाई। करंट आ गया। अब भीड़ देखो, मोती और बलवान अभी आपको मतलब इसको देख के याद आती है या तस्वीर देख के याद आई? आपको क्या हुआ? तस्वीर में तो पहले पत्नी गए वहाँ देखने। इसको? हाँ, अच्छा। मोती और मेगा मोती इनकी ये सच बात है, मैंने चल देख के आएंगे। ये वहाँ चौक में खेल रहे। फिर जब बुलवाए इसके पापा ने, जब ऊपर आए, जब मतलब जब बताए आने वाले यू मेरे यार है, यू मेरे भैया है, एक और गए हो यहाँ से कम थे, बोले यू है। मोती कौन है? ये मोती है पारोसी, वहाँ को यार हो बहुत डबल। हाँ, अच्छा, यार इनका दोस्त। पहले बुलवाया था उसको, गाँव में आने के बाद उसको बुलवाया था। अच्छा, मोती को बुलवाया था। तो है मोती अभी नहीं आसपास? अच्छा, खेत में होंगे। देख लीजिए घर बहुत बुला ले। जरा बुलाइए, अगर बुलाइए, अगर हैं मोती इनके जो दोस्त हैं, अगर आ जाते हैं तो। आ जाओ, बक्का सुनकर आ जाएंगे कि ये आए हुए हैं यहाँ पर तो। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, बिल्कुल पक्का दोस्त। हाँ, जरा लेकर आओ यार जल्दी से। वो ना वहाँ को फोन नंबर लीजिए, मोती को फोन कर दी, बल्कि वो आया हुआ और तुरंत ही आवो तो कहीं भी हो। अच्छा, हाँ, इतनी इनसे प्यार है कि दौड़ के चले आएंगे ये सुन के राहुल आया है। हाँ,
ये बहुत ज्यादा अब बड़ा हो गया तो थोड़ा शर्माने लगा है शर्मा लगे जब ना शर्मावे शुरू में आए थे जब तो खूब सबको बताते थे, सबको बताते, सब पूरी रामायण बताते थे सब। देखिए उम्र के साथ बदलाव तो आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी और चीजें बड़ी सोचे बात, हर बात को सोचता है। ये पहले बात कहाँ सोचता था ये? पहले बोल देता। हाँ पहले खूब बोलते थे, अब तो सोचते हैं हर बात को। अभी तो ये बहुत शर्मा रहा था, इंसिस्ट मैंने किया कि चलो तुम चलो कोई बात नहीं, तो मैं लेकर आया, वरना ये था कि अब मैं आना नहीं चाहता हूँ, उस वजह से ये बहुत ज्यादा बेचारा परेशान था। लेकिन इसकी भी बात सही है। हाँ आ जा आ जा आ जा आ जा। तो तू इनको ही मारो अब तो अब हमारा तो जो इनको ही हो। क्यों जी? पहले तो इन्हीं का है, तो इनको ही हो भाई। अभी अब हमारा तो अब है, तू पहले तो इनको ही हो। तो ऐसा रीयूनियन आपने नहीं देखा होगा। रीयूनियन बहुत सारे सुने होंगे कि रीयूनियंस होते हैं, लोग स्कूल में कॉलेज में जब वक्त बीत जाता है तो एक दूसरे से मिलने जाते हैं, लेकिन इस तरह का रीयूनियन लाइव आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर परिवार जो हैं दो मिले हुए हैं। ये लड़का अपने पुराने घर में आया है, पिछले जन्म के, मतलब लोग अपने पुराने घरों में जाते हैं, पुराने स्कूल कॉलेज वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन पिछले जन्म के घर में कोई आया है कभी? अगर आपने नहीं देखा है तो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। अच्छा, ये पोती है बच्ची? अच्छा, ले लो बच्ची को। हाँ 16 साल की उम्र में पोती वाला हो गया तुम? ले लो, देख तो लो बच्ची को, ले लो गोद में ले लो। क्या बात है, अरे वाह अरे वाह। ये देखिए टेलीविजन, या आपने पहले नहीं देखा होगा, ये है तो 15-16 साल का लड़का, लेकिन ये इसके पोती है इसकी गोद में, जो ये दादा, एक तरह से समझिए कि दादा है इस वक्त और इसकी पोती इसकी गोद में है इस समय। ये लोग जो है आशीर्वाद देने के लिए लेकर आए हैं इसके पास कि ये अपने पोती से मिल ले। कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा। दादा बन के अच्छा लगा। दादा बन गया है, क्या बात है। ये सब लोग तुम्हें देखने के लिए ऐसे ही जमा हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो पूरा मकान रोड सब पूरा भरा था यहाँ से। अच्छा, बहुत बढ़ जाता था। हाँ बेटा, हवा आने दो थोड़ी सी। बहुत पूरा। जब बच्चियों की शादी करवाई थी और ये यहाँ आके रहा था। अच्छा मुझे बताइए, वो मतलब कन्यादान वगैरह आप कह रहे हैं कि करवाया, मैंने सुना जब इसकी माँ की डेथ हुई थी तो उन्होंने हसली पहनी हुई थी, तो वो भी आप लोग दे रहे थे कि हाँ कि ये इसका हिस्सा है? हाँ वो भी है, ऐसा था। इनको ये आए थे जब इनकी माँ मरी थी, तो इन्होंने और जान थे, फिर इन्होंने देखा वहाँ उसको मुँह उठा के माँ को बल पहले तो इसकी नाक में फूल था, अब कहाँ। अच्छा, ये इसने बताया? हाँ, इसने बताया था इन्होंने। फिर बोल ऐसे उतार के रख लिया। अच्छा, कल पहनती ना अमन फूल पहनती ना। अच्छा, लेकिन ना बड़े भाई दे दियो ना मेरे ना है, मतलब इसको दे दिया कि तुम रख लो। कौन? बैठो, आ रहे 2 मिनट के लिए। कोई बात इसी को दे दिया था। अच्छा, इसे देने के बाद में बोला मेरा नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी। अच्छा, बड़े भाई को दे दिया, बोले बड़े भाई का है, बड़े भाई दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ सब इंतजार में खड़े हैं उसके। अच्छा, ये देखिए किस तरह का पूरा भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ से घेर के लोग खड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप इनसे? हमने पूछ रहे हैं कै साल को होगो। अच्छा, 16 को होगो। 16 का। पहचानते हैं आप इसको? हम तो नहीं पहचान रहे, हमें नहीं पहचान रहे। नहीं पहचान रहा? क्यों? जान के मना कर रहा है, वो जानता सब कुछ है। अरे जान तो ना, जानता तो बताओ तो ना। अच्छा, और क्या? अब हम फर्क पड़ते चलो आओ पेड़ देखते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। चलो निकलते हैं। आइए, पेड़ दिखाइए हमको, कहाँ है वो पेड़, दिखा दो। कहाँ है मोती? कौन है मोती? ये है मोती। ये देखिए सबसे पक्के दोस्त जो थे इनके बचपन के, वो ये हैं। आप हैं? हाँ जी, है कामी। अच्छा,
मिले अपने दोस्त से? कहाँ है? जानकारी है थोड़ा बहुत ना आ जाओ जानकारी है? तो ये आपके जो दोस्त हैं इनसे मिलते थे बचपन में, क्या करते थे? काम धंधे पर ही लकड़ी रेंज काम करे ज्यादातर। हाँ। 24 घंटा से ही रहे। अच्छा, 24 घंटे साथ रहते थे? हाँ। अच्छा। थोड़ा बहुत देर कीते हैं ना, नहीं हाँ 24 घंटा से ही मिलते हैं। हाँ। इधर है पेड़? पेड़ कहाँ पर है? ये चलो आओ, दिखाओ। कब से इससे दोस्ती थी आपकी? ये बचपन के ही। बचपन से? हाँ। धनराज के साथ? हाँ। अच्छा, सबसे पहले देखने भी आप ही गए थे कहाँ जी? जब इसके घर गए थे? हाँ राहुल के? हाँ गए गए वहाँ थे। में बड़ी गड्डी। ये है वो पेड़। तो देखिए ये पेड़ है जो इनके घर में था जिस वक्त इसकी डेथ हुई। उसके बाद ये इसका दावा है कि ये इस पेड़ पे 12 दिन तक यहाँ पे रहा। पहले एक ही था सब। अच्छा, पहले पूरा एक घर था? एक ही था उस टाइम के। अच्छा, एक ही था। अच्छा। हाँ। तो यही बताता था आपको? क्या बताया था इसने? यही बताया था कि 12 दिन पेट पर आता है। अच्छा, आया हवन होने के बाद मैं फिर यहाँ से चला गया, हवा लेगी मैं उठा के। अच्छा, ये बताया। 12 दिन तक इसी पेड़ पे रहा था और उसके बाद फिर हवा? अभी पूछा था खाता पीता क्या था। हाँ। भाई जो सब खाते थे वही मैं खाता था। अच्छा। हाँ। तो ये कैसे खा लेता था? और जो भी हो इसने हवा के चक्कर खाया। हम्म। बस मैं दिखता नहीं था किसी को, मुझे सब दिखते थे। हाँ। और इसी पेड़ पे 12 दिन तक बैठा रहा। जब हवन हो गया उसके बाद ये यहाँ से चला गया, हवा वहाँ से। उड़ा के ले गए कुछ। हाँ। तेज और मेरे को उड़ा ले गए यहाँ से। अच्छा। हाँ, उन्हीं को 12 दिन तक ये बोलता था कि मैं सबसे टच होता था। कभी आदमी में जा बैठो, कभी जनान में जा ये पोती है बैठो। बच्ची? वो सब दिखे, सब बातचीत सुने हो सबकी, पर लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुने हो। मैं टच भी हो गए थे तो भी किसी को ये पता नहीं था कि भाई टच हो रहा है क्या है क्या नहीं है। मगर मेरी कोई बात ही नहीं सुने बिल्कुल भी। और मेरे को सब पता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा कुछ बताता था। अब थोड़ा बड़ा हो गया, शर्मा रहा थोड़ा सा, इसलिए नहीं बता रहा थोड़ा सा। उन्हीं पहले 2 बार आया, 2 बार ये देखिए टेलीविजन, बोला ये था। आपने पहले नहीं देखा होगा। देखिए उम्र के साथ क्या होता है कि तो 15-16 साल का लड़का, प्रायोरिटीज बदलती हैं। वैसे ही इस पोती है बच्चे इसकी के साथ गोद हुआ है में। कि अब जो ये शर्म बहुत दादा आ रही एक है, तरह से समझिए लेकिन कि फिर भी मैं दादा आपको है इस दिखाता हूँ वक्त किस तरह और से सब चल रहा इसकी है। पोती इसकी देखिए उम्र है। अलग अलग होती है तो दोस्ती यारी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना फर्क है। एक तरफ ये 16 साल का छोटा सा लड़का है और एक तरफ ये है मोती जी। मोती जी क्या उम्र है आपकी? दादा बन गया है। कितनी? क्या बात। ये सब लोग 65 के हो रहे हैं आप? अच्छा, ज्यादा हो जाते हैं। 65 तुमने कहा, 70 तुम्हें भी पता था, अंदाजा है इनकी उम्र का है। तो ये दोनों पिछले जन्म में बिल्कुल पक्के दोस्त थे। इस तरह के दोस्त थे कि हर चीज साथ करते थे आप? कलवा के, धनराज के? काम धंधे एक ही जगह करे। अच्छा, ये शादी करवाई थी और ये काम करे करे। अच्छा, मुझे बताइए वो मतलब कन्यादान एक साथ किया करते थे? करवाया मैंने सुना। लकड़ियाँ कोई काम ही नहीं पसंद ना आया तो उन्होंने लड़कियों का पसंद नहीं आया, लकड़ी का काम पसंद नहीं आया। पसंद ज्यादा लकड़ी वैसे मजदूरी बना जाओ। अच्छा, हाँ, लकड़ी का ही काम पसंद ये था। बहुत चालू है। ये दोस्त एक दूसरे को ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, कह रहे मेरा दोस्त बहुत चालू है। तुम्हें याद है ये? अच्छा, कौन है ये? इसने बताया तुम्हारे दोस्त हैं बचपन के? उतार के रखते अच्छा, क्या करते थे साथ? लकड़ी कम पैरती ना का अमन फूल पैरती ना को लकड़ी काट के बिकना। बेचते थे? कारपेंटर का रहे। मतलब इसको दे दिया कि तुम रख लो? यहीं पे काटी नाले पे थे। नाले पे से? अच्छा, और काट के बेच देते थे। तो सबसे करीबी अगर कोई तुम्हारा दोस्त था तो यही थे? बड़े भाई को दे दिया, मोती जी। बड़े भाई का है, बड़े भाई दे तो जब ये पहली बार आए थे तब मिले, क्या पहचान लिया था तुमने इन्हें? हाँ पहली बार आया जब पहचान लिया। अच्छा, जब आप गए थे घर पे पहचान लिया था? छोटा सा रहा होगा उस वक्त तो? जब तो कुछ हो ही ना। हाँ। मैं अचंबे रह गो, मैं जाकर ढोर गया, बल सुना क्या मेरा कंधा फाड़ दे मैं क्या। जब मेरे भाई में भाई वो बिजनेस है। अच्छा, क्या सीधा आपके? मैं पैसा दूँ और बिल्कुल ना ले। अच्छा, कि बालक समान हो जब तुम। हाँ, मैं अगर अपने थे 100 रुपया की जेब में धर का हाँ, हाँ। और ये नहीं करे फिर दिया। मना करता रहा? हाँ। आप पैसे दे रहे थे? फिर धीरे अपने थे जेब में रखी आया मैं। अच्छा, धीरे से रखा है। तो आपके लिए तो बड़ा मतलब चौंकाने वाला रहा होगा ना कि एक दोस्त जिसको आपने ऐसे खो दिया फिर मिल गया। याद आती थी दोस्त की? याद तो आवे ये टाइम पे
जो इतना करीबी था। और फिर सुनत के हम गए बोलबा देख कहीं। जब सुना तो पहले आप ही गए थे। हाँ यहाँ तो गए 2-3 जने। और आप पहचानियों में ही हो जान। आपने पहचान लिया था। कर मुँह पे तो कापिस नहीं बालक और जब या ने पहचानियों में मुँह पे पहचान मुँह पे तो अब भी नहीं कल वक्त सकल पर यूँ पहचान जाए। ये आपको पहचान गया। और जब हमारे बरगी जब छोटो शोर मेरा नाम ले और मेरे कंधा हाथ धर लिए मैंने बिल्कुल बिजनेस हुई है। बिजनेस हुई है। हाँ। सीधा आपके कंधे पे हाथ रख दिया। तब तो कुछ हो ही नहीं या बालक थे छोटो। हाँ। और मेरे कंधा हाथ धर दी बोल सुना यार। अच्छा तुम ये जब पहली बार आए थे तुमने क्या इनको देख के सोचा था? पहले यारी क्यों आई पहले जारी एक रही जैसी वहाँ की वो आई तो उसके बाद इसकी शक्ल पे गौर दिया जब अखबार ध्यान आई। अच्छा कि यूँ होती यार में पहले। अच्छा घर वालों को बताया तुमने? हाँ क्या कि दोस्त है मेरा? दोस्त है। अच्छा अब दिल नहीं करता दोस्त से मिलने का? अब तो अपनी यहीं आपकी दोस्ती होती रही। अब तो वही दोस्ती बुतेरी हो गई। सही बात है। अब तो उम्र जो तुम्हारे उम्र के साथी हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ये वाकई में बहुत मतलब मैंने ऐसा ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ देखी होगी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इस तरह की कोई चीज़ कभी नहीं देखी होगी। देखिए मैंने कहा आप सुनते ज़रूर होंगे, किस्से कहानियों में पढ़ते ज़रूर होंगे, लेकिन ये अपने आप में इतना सरप्राइजिंग है। यहाँ पर जेनरेशन्स बैठी हुई हैं, यहाँ पर पीढ़ियाँ बैठी हुई हैं। इस शख्स इस छोटे से बच्चे की अगर एक तरह से देखा जाए तो दादा भी है, ये इसकी पोती भी है, अभी गोद में इसने बिठा दिया। ये इसके दोस्त हैं सबसे करीबी जो ये किस उम्र के हैं, ये लड़का किस उम्र का है, लेकिन सब बिलीव कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हर आदमी बिलीव कर रहा है, ये खुद भी बिलीव कर रहा है, ये भी बिलीव कर रहा है, ये भी बिलीव कर रहा है। मतलब हर शख्स इस कहानी में बिलीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हर चीज़ सामने है, कोई भी चीज़ पीछे नहीं हो रही है, छुप के नहीं हो रही है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने। बच्चा जिसने पुनर्जन्म का दावा किया, अपनी फैमिली तलाशी और आज उस फैमिली से मिल भी रहा है, उसके साथ भी है। सब कुछ मतलब बिल्कुल इस तरह का है जो कहानियों में और किस्सों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं होता। चलें मिल तो लो सबसे, एक बार मिल लो सही से। तो है ये बच्चों की पढ़ाई लाइफ भाई। आयकर ऐसा नहीं है आने जाने से। हम तो कई दफ़े गए मिला नहीं तू घर बल वो स्कूल गया है। हाँ हम तो कई दफ़े गए पीछे भी पढ़ने चले जाते हैं, फिर है नहीं घर पर रहते नहीं। अच्छा भाई कह रहे हैं आ जाया करो मिलने। टाइम ही ना है तो फिर मन भी ना कराने को। अच्छा ना आयकर भी आने को ऐसा आयकर परिवार है भाई तेरा। हमारे पे संपर्क बढ़ेंगे नहीं तो ऐसे कैसे बढ़ेंगे। तेरा परिवार है, आ आएंगे ना। चलो और फिर चले। हाँ चलो। देखिए ये बहुत शर्मा रहा है, बहुत शर्मीला हो गया। जैसे जैसे उम्र होती है तो शर्मीला हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपने ताऊजी से कहा कि मुझे वो छोटी बच्ची है जो मेरी पोती है उसको मैं कुछ देना चाहता हूँ, पहली बार मेरी गोद में आई है, तो ये अपनी पोती को कुछ देने के लिए जा रहा है। कहाँ है भाई पोती तुम्हारी? मतलब इस तरह की आप ज़रा इमेजिन करिए कि किस तरह का मामला होगा। ये छोटा लड़कों में समझ नहीं होती, इस उम्र के लड़कों में तो कतई भी समझ नहीं होती कि आदमी कुछ सोचे, कुछ करे कि हाँ हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। लेकिन इसको अंदाज़ा था, जैसे ही हम गाड़ी की तरफ चले तो ये कह रहा है कि नहीं मुझे अपनी पोती को कुछ देकर आना है, तो और उसको देने के लिए स्पेशली यहाँ पर इस वक्त हम आए हैं। तो वो पोती अभी है नहीं घर पे, कहाँ पर है? आपने पहचाना है इस लड़के को? ये आ गई, चलिए आपकी पोती आ गई भाई, है ना? नहीं अपने आप पहचान लेंगे। ये मिलने आया अपनी पोती से। शगुन दे दिया, प्यार कर लो। चलो हाँ, चलो क्या बात। चलो मामा लगे
चलो आ जा भाई इधर, चलो बैठो बैठो, चलिए चल रहे हैं, चल भाई आगे बढ़ा दे। अच्छा हाँ, बहुत मुश्किल से बांसवा गांव से मैं बाहर निकल पाया। जो इसके पुराने रिश्तेदार थे राहुल के, जो पुराने लोग थे, वो इससे मिलने के लिए बेकरार थे, बेचैन थे और कोई भी छोड़ने को राज़ी नहीं था। बहुत मुश्किल से, वहाँ तो बहुत मोहब्बत करते हैं सब तुमसे। हाँ बहुत मोहब्बत करते हैं। अब सारे कुछ देखत खेम चौकन्ने हो जाते हैं सब। ऐसा मन करता किसी को छोड़ मत, यहीं रख ले, है ना, यहीं रख ले। सबको ऐसा लग रहा था कि बस दिल कर रहा है कि यहीं पे बसा ले। वो तो रोने लगे तुम्हारे भाई तुम्हें देख भाई थे, छोटे भाई थे, रोने लगे थे ना। देखिए कितना अजीब सी बात है ना कि पता है कि वो डेथ हो चुकी है, वो अब इस वक्त है नहीं, ये उसका पुनर्जन्म है, लोग तो मानेंगे भी नहीं लेकिन वो मान रहे हैं, और उसके बाद उनके दिल में इस कदर ज़्यादा परेशानी है, इस कदर ज़्यादा वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, वो जब तुम उस बच्ची के पास गए और तुमने उसको 10 रुपए दिए तो क्या सोच के किया? कि वो पोती है मेरी, इसलिए दी थी। अच्छा, छोटे लड़के ऐसे सोचते नहीं है ना, तुम्हारी उम्र में तो मोबाइल और गेम्स और खेल और वही सारी चीजें रहती हैं। वो पोती सोची तुमने कि पोती है मेरी? हाँ, फील आई थी। तुम महसूस करते हो ये सारी चीजें दिल से? दिल से तो नहीं, मन से तो करते नहीं। मन से ना, मन से महसूस करते हो, दिमाग में आता है ख्याल के ये परिवार था, परिवार है अपना, तो अब इतना मन ना करा पर जाने को। हाँ अच्छा, ये बात देखिए बहुत बार हमने बात करी और पहली बार से ही ये बात कह रहा है कि अब मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का, मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। पहले जाता था, पहले भाग जाता था, जैसे इसके पेरेंट्स ने बताया कि ये घर छोड़ के भाग जाया करता था कि ये मेरा घर तो वो है, मुझे वहाँ जाना है, मेरा गाँव तो वो है, लेकिन अब इसका मन नहीं करता। तुम्हारा मन क्यों अब उचाट हो गया है, क्यों ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं? यार दोस्तों में अपना मन लग गया, इतना वहाँ जाने मन ना करे, इतना पापा में मम्मी में अब आत्मा ही बसी, तो वहाँ भी वहाँ की इतनी याद ना हो। जैसा मैंने थोड़ा रिसर्च मैंने किया था और शायद आप लोगों ने भी कभी पढ़ा और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा तलाशी, आप भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो जो पिछले जन्म की यादें हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, फेड आउट होने लगती हैं। वैसा सही कुछ शायद इसके साथ भी हो रहा है कि ये इसकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो फेड आउट होने लगी हैं, वो चीज़ें गायब सी होने लगी हैं, वो चीज़ें अब इसको ध्यान में नहीं आती हैं। लेकिन तुम अब परेशान भी होने लगो ना इस चीज़ से? कैसे? ऐसा पूछें मैं ठीक ना, आप देखो ना बाल कहाँ सूर तो मैं चुको वहाँ जाके ऐसी हमें चीज़ें परेशान। हाँ, मतलब पहले तो आप समझिए कि शादी में भी शामिल हुआ, अपने पुराने पिछले जन्म के वहाँ पर जाके इसने कन्यादान भी किया, अपनी पत्नी के पास भी जो पिछले जन्म की पत्नी थी उनके पास भी जाता था, मिलता भी था, सब कुछ था। लेकिन अब नहीं चाहता ये वो सब करना, क्योंकि अब इसे लगने लगा है कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म होनी चाहिए, इंटरव्यू वगैरह भी करते होने चाहिए, है ना। ये समझ लीजिए कि आपने पहली बार और शायद आखिरी बार आप इस लड़के की कहानी, राहुल की और धनराज की जो कहानी है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आज के बाद शायद आपको ये चीज़ ना दिखाई दे, क्योंकि आज से पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की किसी चीज़ को रिक्रिएट कर पाऊँगा, किसी चीज़ को आपको दिखा पाऊँगा कि एक शख्स जो पिछले जन्म में था उसको पूरा कुछ याद है और वो परिवार भी उसको मिल गया है। और यही बात अब राहुल भी चाहता है, ये भी चाहता है कि अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एक ज़िंदगी है जिसमें आपको जीना है, एक ज़िंदगी है जिसके थ्रू आपको रहना है। क्यों, कब तक आदमी उस पुरानी ज़िंदगी को याद करेगा? वैसे भी अब कोई है नहीं वहाँ पे, कोई नहीं वहाँ पे, का लड़का है बस और चाहता हूँ बस। तो अब तुम अपनी इस ज़िंदगी को जीना चाहते हो, उसको चैप्टर को बंद करना है, क्लियर, उसको चैप्टर को बंद करके चाहते हैं, इसलिए इसके बाद कोई इंटरव्यू लेने प्लीज। याद आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वो याद आते नहीं, जब आप पूछते हैं जब आ जाता, वो नहीं आता होगी ना। देखिए मैंने जैसा कहा कि ये वो लड़का है, क्योंकि अब उम्र के साथ होता क्या है कि यादें फेड आउट होने लगती हैं, जब प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगती हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके जहन में सिर्फ उसका परिवार था, सिर्फ वो थे। जैसे जैसे बच्चा टीनेज उम्र में आता है, जो ये उम्र है राहुल की, तो वो सारी चीज़ें फेड आउट होने लगती हैं। आदमी भूलने लगता है कि हाँ अच्छा मैंने किया था, मुझे याद होगा,
और इंसान दूसरी चीज़ों में उलझता जाता है। अब इसके पास पढ़ाई भी है, इसके अभी के माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, उनके साथ अब ये अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आज आपको न्यूज़ 18 पे देखी है आपने शायद, जो मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, और आई एम श्योर कि आपने भी कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी। आपको भी शायद ही कभी इस तरह की चीज़ आपने सोचा होगा कि दिखाई देगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी को वाकई ये कह पाऊँगा कि हाँ इसने पुनर्जन्म लिया है, और वो अपने परिवार को पहचान लेगा, अपने लोगों को पहचान लेगा, और उन सारी चीज़ों को पहचान के हमारे सामने दोनों परिवार मिल भी जाएंगे। और ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है, बेहद शॉकिंग है। अब आप इस पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये यकीनन है कि आज से पहले न्यूज़ 18 ने जो कुछ आज आपने देखा है, वो भी लाइव, वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या पुनर्जन्म होता है, क्या रीइंकार्नेशन होता है, क्या मरने के बाद जब इंसान दोबारा जन्म लेता है तो उसे अपनी पिछली जीवन की ज़िंदगी जो है वो याद रहती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने सुनी हैं, बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको पुनर्जन्म का एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर भी आपको यकीन नहीं होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के पलवल ज़िले के गढ़ी गांव के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसा जीता जागता सबूत मौजूद है पुनर्जन्म का, रीइंकार्नेशन का, कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब ये पूरी कहानी सुनी तो मुझको भी लगा कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें। सबसे पहले, कोई और बात करने से पहले, मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूँ जो आज टॉक ऑफ द टाउन है, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। अब ये छोटा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि एक बहुत यंग छोटा सा लड़का है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जीता जागता सबूत है रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म का, जो आज से पहले टेलीविज़न पे तो शायद ही आपने कभी देखा हो। नाम है राहुल, और इसी गांव में रहते हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ। पलवल में गढ़ी गांव है, वहीं पर रहते हैं। पहले तो अपना पूरा नाम बताओ। राहुल सोरोत। राहुल सोरोत। देखिए, राहुल सोरोत नाम है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है? इस जन्म का नाम क्या है, पिछले जन्म का नाम क्या है, इस जन्म में क्या करते हैं, पिछले जन्म में क्या करते थे, ये सारी चीज़ें। मतलब होता क्या है कि हम जब पुनर्जन्म की बात करते हैं, रीइंकार्नेशन की बात करते हैं, तो किस्से कहानियाँ बहुत सुनते हैं कि ऐसा हुआ था, किसी ने ऐसा बताया था, किसी ने ऐसा कहा था, लेकिन खुद कोई है बताने वाला? आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई खुद ऐसा हो जो खुद अपने किस्से, अपनी कहानी, अपनी सारी बातें खुद बताए। लेकिन राहुल सारी चीज़ें खुद बताते हैं, राहुल को सारी चीज़ें याद है। राहुल, तुम्हारा नाम आज तो राहुल है, पिछले जन्म में क्या नाम था? धनराज। धनराज, ठीक है। इनका पहले नाम था धनराज, आज इनका नाम राहुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें याद है। इनको अपने पुनर्जन्म के सारे किस्से, पहले क्या काम करते थे, किस तरह से इनकी डेथ हुई, कौन कौन इनके रिश्तेदार थे, कहाँ इनका गांव था, वो सारी चीज़ें इनको याद हैं। सारी चीज़ें इन्होंने रिकलेक्ट कर ली हैं, सारी चीज़ें इनके जहन में मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हम राहुल से करेंगे। मैं आपको वो सारी चीज़ें सुनाऊंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो इन्होंने सुनी है, जो इन्होंने देखी हैं, जो इन्होंने रिकलेक्ट की है। अब होता क्या है, हमें फ्लैशेस की तरह होता है। देखिए, पिछले जीवन की बातें जो हैं वो बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्लैशेस होती हैं। आदमी ने थोड़ी सी चीज़ सुनी और उसके बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन राहुल एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिन्हें एक एक डिटेल पता है, जिन्हें सारी चीज़ें पता है, जिनको ये पता है कि राहुल ने क्या किया था, ये पता है कि राहुल के कौन रिश्तेदार थे, ये पता है कि राहुल के पिछले जन्म में कौन कौन लोग थे जिनसे इनका ताल्लुक़ था, जिनसे मिलते थे। तो अब मैं और बात नहीं करूँगा, हम राहुल से जानेंगे कि क्या है, किस तरह से है, और ये सारी पुनर्जन्म की कहानी आप पहली बार टेलीविज़न पर लाइव देखेंगे। आइए बैठो। तो राहुल, यहाँ पर हम इनके घर में ही मौजूद हैं, और इनके घर वालों को भी ये सारी किस्से कहानियाँ जो हैं वो वाकिफ़ हैं उन सारे किस्सों से, उन सारी कहानियों से। हर चीज़ पता है राहुल को भी। राहुल, सबसे पहले मुझको ये बताओ, देखो बड़ा सरप्राइजिंग सी चीज़ है, जब भी कोई बात करता है कि पुनर्जन्म हुआ है, रीइंकार्नेशन हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को भी याद नहीं रहती। तुम्हें कब से ये सारी चीज़ें याद आनी शुरू हुई? शुरू से याद है सारी चीज़ें। शुरू से मतलब? जब से जन्म हुआ है। जब से जन्म